क्रिप्टो मार्केट के अंदर सेंटीमेंट जो होते हैं वो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज हम बात करेंगे इसी सेंटीमेंट की और करंट मार्केट सिचुएशन की। करंट मार्केट सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, बिटकॉइन के प्राइस में एक डंप आया है और वो भी अच्छा खासा डंप है। ठीक है, अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी स्टेबल है और ये डंप सिर्फ और सिर्फ एक गेम वाला डंप था और कोई रीज़न नहीं है। कोई मार्केट यहाँ पे बियरिश मोड में नहीं जा रहा है, बियरिश नहीं हो रहा है। नो डाउट गेम होते हैं और गेम होते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ये डंप क्यों आया है, आगे क्या मूव हो सकता है बिटकॉइन का, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये डंप आया तो इसका फ़ायदा आप सब कैसे उठा सकते हैं, है ना। तो डंप क्या लेके आता है? अपॉर्चुनिटी लेके आता है प्रॉफिट बनाने की। इस अपॉर्चुनिटी को मिस वही करते हैं जो डरते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब वो करते हैं जो स्मार्ट होते हैं। ठीक है, इसको भी समझिएगा। तो सेंटीमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है मार्केट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटीमेंट। ऐसा माहौल क्रिएट कर देना, ऐसा सेंटीमेंट बना देना और उसके बाद गेम कर देना, ये क्रिप्टो मार्केट की खासियत है। अब देखो, अच्छी न्यूज़ आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही थी और आज जो रिज़ल्ट दिखे बिटकॉइन के प्राइस में वो एक गेम वाला रिज़ल्ट था। क्यों? क्योंकि इस डंप ने तकरीबन 7 से 8 हज़ार करोड़, है ना, अगर हम बात कर लें जिसमें से 6,000 7,000 करोड़, क्योंकि $800 मिलियन से भी ज़्यादा लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हुए हैं। आपको पता है सिचुएशन, लिक्विडेशंस हो चुके हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहली चीज़, जो होल्डर है, जो होल्ड कर रखा है जिसने, वो यहाँ पे घबरा नहीं रहा है क्योंकि अभी भी हम टॉप से थोड़ा सा ही गिरे हैं। कोई ये नहीं है कि हम आ गए हैं 50 से नीचे, 60 से नीचे, हो सकता है 60 से नीचे भी आ जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाल्विंग सर पे खड़ी है, बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है। 7 से 8 दिन का टाइम रह चुका है और हाल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, है ना। और हमने कहा था हाल्विंग से पहले गेम होगा और हमने ये भी कहा था कि $76,000 बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट, और हम भी अपने प्रेडिक्शन पे अड़े हुए हैं, अपने प्रेडिक्शन पे कायम है। ये हमारा प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन अभी भी, क्यों? क्योंकि हाल्विंग में भी अभी 7 दिन बाकी हैं, 7 डेज हाल्विंग में है। अप्रैल मंथ की एंडिंग में अभी पूरा आधा अप्रैल पड़ा है, आधे से भी ज़्यादा अप्रैल पड़ा है। तो ये जो डंप है ये सिर्फ एक गेम वाला डंप है। ये डंप हमको तो रास नहीं आ रहा है, ठीक है, और हमारा प्रेडिक्शन यही है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन फिर से अपने तेवर दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है और बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले अगर डंप दिख रहा है तो चीज़ें थोड़ी, है ना, सिचुएशन से बाहर है। तो अब आपको क्या करना है इस करंट सिचुएशन के अंदर, आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो? सबसे पहली चीज़, जब से बुल सीज़न शुरू हुआ है, बुल मार्केट शुरू हुई है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, भैया डिप नहीं आ रहा है। आ भी रहा है तो कभी कभी आ रहा है, सेल नहीं लग रही है, खरीदने के लिए लोग वेट कर रहे हैं। तो आप देखो, एक तरह से ये गेम भी हो गया, बड़े प्लेयर्स की कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई और डिप भी आ गया और बड़े वेल्स के लिए मौका भी मिल गया खरीदारी करने का। तो वेल्स बिल्कुल नहीं चुकेंगे, डिप का मौका ऐसे टाइम पे कोई नहीं चुकेगा। तो डिप आया है तो डिप को खरीदिए, रिसर्च कीजिए, इस डिप का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये डिप शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाल्विंग आ रही है बिटकॉइन की, 7 डेज़ के अंदर बिटकॉइन की हाल्विंग है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, बहुत बड़ा इवेंट है। हाल्विंग आ रही है, हाल्विंग के बाद अप्रैल एंड भी आ रहा है। तो क्या हम 75 से 80 पे जाएंगे, ये हमको अगले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा, जैसे जैसे हम हाल्विंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो गेम से घबराना नहीं है, जो होल्डर है वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी हम टॉप पे ही चल रहे हैं, 67 पे अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, $67,000 पे। तो बाकी जो सिनेरियो रहेंगे, बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।